आजादी के 72 साल बाद 009 का कैमरा इस गांव में पहुंचा। बिहार में लोकसभा चुनाव बड़े जोर शोर से चल रहा है। पिछले दिनों 009 की टीम बिहार के भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में पहुंची। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से एनडीए एवं इंडिया अलायंस की दो बड़े चेहरे को मैदान में उतारा गया है। एक तरफ एनडीए पार्टी से अजय मंडल जी हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस गठबंधन की ओर से बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री नेहा शर्मा के पिता अजीत शर्मा हैं। दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर चल रही है। भागलपुर लोकसभा में जहां मुस्लिम समाज के 4.5 लाख वोट है, वहीं यादव समाज के 3 लाख वोट हैं और स्वर्ण भूमिहार समाज के 1 लाख वोट हैं। कुल मिलाकर करीब 8.5 लाख वोटर अजीत शर्मा को इंडिया अलायंस गठबंधन के खेमे में जाने की उम्मीद है। बाकी के वोट जातीय समीकरण पर आधारित है। वर्तमान समय में बिहार में एनडीए डबल इंजन की सरकार है। चुनाव आने से पहले हमेशा से चुनाव के मुद्दों पर भारी बवाल होता है। भागलपुर की जनता विकास के मामले में क्या कहती है, इसे भी जानने की जरूरत है। जब 009 की टीम भागलपुर लोकसभा स्थित कहलगांव में पहुंची, तो वहां की जनता को सुनना जरूरी है। आप खुद इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इन घरों के ऊपर छत नहीं है, पीने के लिए पानी, नल जल, प्रधानमंत्री आवास, सुलभ शौचालय, पीसीसी, ढलाई वाला रोड, हैंडपंप, लोहिया भवन, पंचायत भवन और बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ ये गांव है। एक हैंडपंप से 50 घरों के लोग पानी पीते हैं। इस गांव में पहली बार मीडिया का कैमरा पहुंचा है। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र का कहलगांव प्रखंड स्थित औगरी पंचायत का बंदरा बगीचा रामनगर है। गांव के लोगों का कहना है कि यहाँ दलित महादलित समाज के लोगों को आजादी के बाद से लावारिस छोड़ आए हैं। हमारे संवाददाता ब्यूरो चीफ राहुल खन्ना लोकसभा चुनाव की ग्राउंड रिपोर्टिंग करने इस गांव में पहुंचे हैं। क्या कहते हैं यहाँ के लोग, आइए देखते हैं ये खास खबर भागलपुर लोकसभा बिहार से। एकदम कहलगांव थाना नहीं आया? नहीं, एकदम 24 घंटा गोली चल गया पूरा। क्या नहीं आया तो हम क्या कर सकते हैं? अरे भाई, गोली चलेगा तो प्रशासन ही रोकेगा ना उसको। हाँ हुजूर, पुलिस का काम है कहीं भी किसी तरह के कोई अप्रिय घटना घटता है उसका रोकथाम करना, चाहे वो कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। पुलिस से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। नहीं आया कोई भी, नहीं आया। काम होता है। हाँ, इतना जनता है, पूछ लीजिएगा। अगर इतना गोली चलने में एक भी खाकी वर्दी यहाँ पर आया, कोई भी नहीं आया हुजूर। अच्छा ठीक है, वो बात को छोड़िए। अब मुझे ये बताइए कि आप लोग के पास इंदिरा आवास इतने सारे घर है, कभी आप लोग इंदिरा आवास के मांग नहीं किए मुखिया जी से या प्रखंड अध्यक्ष से या प्रखंड के जो बीडीओ है, सीओ है, जिला पदाधिकारी है, इन लोगों से? नहीं सर। काहे नहीं मांग की आप लोग? नहीं किए मांग हुजूर। हम तो केस मुकदमा लड़ रहे हैं हुजूर, समझिए ना। हम तो केस मुकदमा अपनी जगह है, विकास के मुद्दे देखिए। आपके बिहार के मुखिया कौन है ये बताइए? मेरा बिहार का मुखिया तो सर हमको जानकारी नहीं है। आप बिहार के मुख्यमंत्री को नहीं जानते हैं? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। नीतीश कुमार जी है ना बिहार के मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार जी को एक और नाम है, बेटा चुप रहो, विकास पुरुष उनको कहा जाता है। विकास पुरुष इसे ही नहीं कहा जाता है। आपके घर घर में जो रोड आया है ना, पानी, बिजली, रोड जो आया है ना, ये नीतीश कुमार की देन है। अगर नीतीश कुमार जैसा आदमी अगर हो सकता है कि भाई राजनीतिक में नहीं होते तो बिहार का पता नहीं क्या बंटाधार होता। लेकिन फिर भी जितना भी काम किए, कम से कम गांव खेड़े में जाइए तो आजकल आपको रोड मिल जाएगा, बिजली मिल जाएगा, पानी की भी सुविधा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ जो स्थिति हम देख रहे हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है। नल जल लगा है आपके पास? नहीं सर, कुछ नहीं सर, वही। अच्छा, इस बार बहुत सारे नेता भी आएंगे, लोकसभा का चुनाव है। एक तरफ अजीत शर्मा जी आने वाले हैं, अजय मंडल आने वाले हैं और बहुत सारे चेहरे आएंगे कि भाई इनको जिताइए, मंत्री बनाइए, इनको जिताइए, लोकसभा भेजिए तो पार्लियामेंट भी। बहुत तरह की बात होगी आपके पास में। इस बार किसको वोट देंगे आप? हम हुजूर सारा परिवार जो हमरे से है 2-4-10 तो हम अपना कमल छाप में हम देते हैं। कमल छाप यानी बीजेपी? जी सर। बीजेपी आपके लिए क्या किया है? बहुत कुछ किया हमने। क्या किया? हमारे लिए नहीं किया, लेकिन जनता के लिए किया हुआ है हुजूर, बहुत कुछ किया है। यहाँ बीजेपी विधायक पवन यादव है। हाँ, वही ना है। ये तो सूता हुआ है हुजूर। ये तो सुनिए, बीजेपी को तो धसने में कर देने वाला आदमी है। ये गया जीत की हुजूर ने, एक बार भूलकने भी नहीं आया। अरे भाई, तो पवन यादव को आप ही ना वोट देके जिताए हैं जी। दे दिए हुजूर, अब तो नहीं देंगे उसको। अब नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे। बीजेपी है तो फिर बीजेपी है तो अजय मंडल होगा, कोई भी होगा उसको दिया जाएगा। अजय मंडल तो अलायंस में है, नीतीश कुमार जी की पार्टी से ना है। हाँ, तो वो देखिए, वो गठबंधन सरकार में है, डबल इंजन की सरकार में है। लेकिन अगर बीजेपी का डायरेक्टली अगर विधायक कहिएगा तो यहाँ पवन यादव है।
तो बताइए। तो पवन यादव तो आएगा तो हम उसको वोट नहीं देंगे। नहीं दीजिए। नहीं ना, पक्का एकदम नहीं। चलिए अच्छी बात। वो सब का छेते हमारा देखिए टाटा सूट केस लड़ रहे हैं आज तक कोई भी प्रशासन नहीं आया था, अपना गोली बंदूक चला गया, कोई सरपंच मुखिया कोई भी नहीं हुजूर हमारे पास। चलिए अच्छी बात है। क्या नाम बताए थे आपको? जंटू राय। जंटू राय। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जंटू राय जी हैं, भावुक हो गए हैं कहीं ना कहीं ये दुख और तकलीफों से। आज पूरी जिंदगी इन्होंने गुजार दिया है। ये टाट पलान देखिए इस तरफ, एक बार जरा दिखाइए, हो इधर इधर। ये भाई साहब इसको कैसे बनाया जाएगा ये भी सोचने के लिए जरा मुखिया जी हैं, विधायक जी हैं, मंत्री जी, कोई भी नेताजी आते हैं ना तो उनसे कहिए कि सर जरा इसमें 2 घंटा बैठिए ना, बैठ के खाना उना खाइए, उसके बाद जाइएगा तब मजा आएगा। सर अब किसको वोट कीजिएगा? लोकसभा का चुनाव आ गया है। देखिए नहीं आप डिसीजन लीजिए ना, मीडिया के सामने नहीं बोलिएगा तो किसको बोलिएगा? बेटा एक मिनट बेटा, एक मिनट, किसको दीजिएगा वोट बीजेपी को कहे दीजिएगा। चिराग पासवान आया है कभी एक बार आपके पास? आप भी पासवान, चिराग पासवान भी पासवान। वो दलित का नेता होने के बाद भी दलित समाज के लिए आज तक क्या क्या है बताइए मुझे? कुछ नहीं किया। रामविलास पासवान जी की बात करते हैं। मान लिया पासवान समाज को तो कम से कम उत्थान पर होना चाहिए। हर इंसान के घर के बाहर कम से कम पक्का मकान होना चाहिए, नल जल होना चाहिए, नली गली होना चाहिए। पासवान समाज को रखिए क्योंकि भाई केंद्र में उनकी सरकार रही है। आज यहाँ पे चिराग पासवान जी हैं, उनका एक बड़ा जमा। लेकिन क्या चिराग पासवान कभी आए भागलपुर? कभी नहीं, यहाँ कभी नहीं आए। आप लोग गरीबों की समस्या सुनने कुछ नहीं, कोई नेता नहीं आया है। तो फिर आप बीजेपी को कैसे वोट कीजिएगा ये बताइए? क्या करेंगे? वोट बर्बाद करने से क्या फायदा? अच्छा, वोट बर्बाद करने ये मजबूरी हो गई? मजबूरी है कि हमको किसी न किसी को वोट देना है। मतलब वो काम करे चाहे ना करे, क्या करेंगे? देने तो होगा। चलिए अच्छी बात है। सरकार सुन लीजिए, वोट देना अब मजबूरी है इनकी, क्योंकि कोई नेता इनके लिए काम नहीं करता है। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, नेता बहुत सारे हैं। लेकिन कभी ये रामनगर 15 बगीचा है, जरा एक बार घुमाइए इधर कैमरा। ये रामनगर 15 बगीचा है। ये बगीचा की हालत देख लीजिए, यहाँ टूटे फूटे झोपड़े हैं। 50 साल हो गया, आजादी को 72 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक यहाँ नल जल, नली गली, ईंट सोलिंग खड़ंजा और इंदिरा आवास का योजनाओं का लाभ किसी भी परिवार को नहीं मिला है। मेरे पास यहाँ सैकड़ों परिवार हैं। ये पीछे का घर झोपड़े देख लीजिए, पूरा झोपड़ा दिखाइए पीछे जितना भी है। किसी भी इंसान को एक हैंड पैप वहाँ चल रहा है, देखिए एक हैंड पैप से ये पूरा का पूरा गांव को पानी मिलता है। लेकिन यहाँ कोई भी ऐसा नेता एक बार आके ये नहीं कहा कि यहाँ हमको इंदिरा आवास दे देना है, यहाँ नली गली बना देना है, यहाँ नाला बना देना है, यहाँ के लोगों के लिए सुलभ शौचालय बना देना है। जबकि सरकार के खजाने में करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है, वो सरकारी रुपया निकाल के अपने एकदम तालगांव थाना नहीं आया। नहीं एकदम 24 घंटा गोली चल गया पूरा। क्या नहीं आया तो हम क्या कर सकते? अरे भाई गोली चलेगा तो प्रशासन ही रोकेगा ना उसको। हाँ हुजूर, पुलिस का काम है कहीं भी किसी तरह के कोई अप्रिय घटना घटता है उसका रोकथाम करना, चाहे वो कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। पुलिस से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। नहीं आया कोई भी नहीं काम होता है। इतना जनता है, पूछ लीजिएगा अगर इतना गोली चलने में एक भी खाकी वर्दी यहाँ पर आया, कोई भी नहीं आया हुजूर। अच्छा ठीक है, वो बात को छोड़िए। अब मुझे ये बताइए कि आप लोग के पास इंदिरा आवास इतने सारे घर है, कभी आप लोग इंदिरा आवास के मांग नहीं किए मुखिया जी से या प्रखंड अध्यक्ष से या प्रखंड के जो बीडीओ है, सीओ है, जिला पदाधिकारी है, इन लोगों से? नहीं सर। काहे नहीं मांग की आप लोग? नहीं किए मांग हुजूर। हम तो केस मुकदमा लड़ रहे हैं हुजूर, समझे ना। हम तो केस मुकदमा अपनी जगह है, विकास के मुद्दे देखिए। आपके बिहार के मुखिया कौन है ये बताइए? मेरा बिहार का मुखिया तो सर हमको जानकारी नहीं है। आप बिहार के मुख्यमंत्री को नहीं जानते हैं? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। नीतीश कुमार जी है ना बिहार के मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार जी को एक और नाम है, बेटा चुप रहो, विकास पुरुष उनको कहा जाता है। विकास पुरुष इसे ही नहीं कहा जाता है। आपके घर घर में जो रोड आया है ना, पानी, बिजली, रोड जो आया है ना, ये नीतीश कुमार की देन है। अगर नीतीश कुमार जैसा आदमी अगर हो सकता है कि भाई राजनीतिक में नहीं होते तो बिहार का पता नहीं क्या बंटाधार होता। लेकिन फिर भी जितना भी काम किए, कम से कम गांव खेड़े में जाइए तो आजकल आपको रोड मिल जाएगा, बिजली मिल जाएगा, पानी की भी सुविधा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ जो स्थिति हम देख रहे हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है। नल जल लगा है आपके पास? नहीं सर, कुछ नहीं सर, वही। अच्छा, इस बार बहुत सारे नेता भी आएंगे, लोकसभा का चुनाव है। एक तरफ अजीत शर्मा जी आने वाले हैं, अजय मंडल आने वाले हैं, और बहुत सारे चेहरे आएंगे कि भाई इनको जिताइए, मंत्री बनाइए, इनको जिताइए, लोकसभा भेजिए तो पार्लियामेंट भी। बहुत तरह की बात होगी आपके पास में। इस बार किसको वोट देंगे आप? हम हुजूर सारा परिवार जो हमरे से है 2-4-10 तो हम अपना कमल सामने हम देते हैं।
कमल छाप यानी बीजेपी। जी सर। बीजेपी आपके लिए क्या किया है? बहुत कुछ किया हमने। क्या किया? हमारे कुछ लिए बताइए। नहीं किया, लेकिन जनता के लिए किया हुआ है हुजूर, बहुत कुछ किया है। यहाँ बीजेपी विधायक पवन यादव है, हाँ वही ना है। ये तो सूता हुआ है हुजूर, ये तो सुनिए बीजेपी को तो धसने में देने वाला आदमी है। ये गया जीत के हुजूर ने एक बार भूलकने भी नहीं आया। अरे भाई तो पवन यादव को आप ही ना वोट देके जिताए हैं जी। दे दिए हुजूर, अब तो नहीं देंगे उसको, अब नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे। बीजेपी है तो फिर किसको काहे तब आप बीजेपी है तो अजय मंडल होगा, कोई भी होगा उसको दिया जाएगा। अजय मंडल तो अलायंस में है, नीतीश कुमार जी की पार्टी से ना है। हाँ तो वो देखिए वो गठबंधन सरकार में है, डबल इंजन की सरकार में है। लेकिन अगर बीजेपी का डायरेक्टली का विधायक कहिएगा तो यहाँ पवन यादव है। हाँ तो बताइए। तो पवन यादव तो आएगा तो उसको वोट नहीं देंगे। नहीं दीजिए? नहीं एकदम पक्का, एकदम नहीं। चलिए अच्छी बात। वो सब का छेते हमरा देखिए टाटा सूट केस लड़ रहे हैं आज तक, कोई भी प्रशासन नहीं आया था, अपना गोली बंदूक चला गया, कोई सरपंच मुखिया कोई भी नहीं हुजूर हमारे पास आया। चलिए अच्छी बात है। क्या नाम बताए थे आपको? जंटू राय। जंटू राय। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जंटू राय जी हैं, भावुक हो गए हैं कहीं ना कहीं ये दुख और तकलीफों से। पूरे आज सब ये तकलीफें आज में पूरी हैं। जिंदगी इन्होंने गुजार दिया है। ये टाट पलान देखिए इस तरफ एक बार जरा दिखाइए, हो इधर इधर। ये भाई साहब इसको कैसे बनाया जाएगा ये भी सोचने के लिए जरा मुखिया जी हैं, विधायक जी हैं, मंत्री जी, कोई भी नेताजी आते हैं ना तो उनसे कहिए कि सर जरा इसमें 2 घंटा बैठिए ना, बैठ के खाना उना खाइए, उसके बाद जाइएगा तब मजा आएगा सर। आजकल मीडिया पर भी हमला होता है। मीडिया पर हमला होगा तो सर हम तो अपना रिस्क पर लाए ना सर, जरा चल कर जरा देख लीजिए सर। चल के देख लीजिए, ऐसा कोई दबंग होगा तो आएगा ना सामने। हाँ बिल्कुल सही बात। भी वहाँ पर रहेंगे। हाँ बिल्कुल। लेकिन ऐसा तो कोई नजर नहीं आ रहा है। लेकिन कोई लाना चाहेगा तब ना सर, आपको इनवाइट करेंगे हम खाने के लिए, तब तो आइएगा आप सर। बिल्कुल सही बात। और खरवे नहीं करेंगे तो कैसे आइएगा? हाँ बिल्कुल सही बात। ठीक है सर, एक एक आदमी से पूछ लीजिए सर कि अगर मीडिया वाला आया, जो कि मीडिया वाला यहीं पर पंकज मंडल के भाई है, पत्रकार में है। अच्छा उनसे कई बार आया तब पंकज मंडल मुखिया जी हो गए है ना। अब पंकज मंडल के भाई पत्रकार हो गए, तो मतलब वो ये हो सकता है कि करप्शन भ्रष्टाचार को बचाने के लिए वही काम करते हैं। सर जब सब पावर अपने पास रहेगा तो फिर जनता ने क्या करेगा सर, मजदूर नहीं करेगा। नहीं पत्रकारिता तो गलत फील्ड है बॉस। पत्रकार सबके लिए होना चाहिए, गरीब लेके अमीर के लिए, जहाँ कहीं करप्शन है भ्रष्टाचार है उसके लिए आवाज उठाना पत्रकार का मतलब ये होता है। हमको क्या मतलब है आपके यहाँ से बनने से 4 महीना हुआ हमको प्रखंड दिया, हम जहाँ जहाँ कोशिश करके वहाँ जाते हैं, कोई भी झगड़ा चाहते हैं कि थाना तक नहीं जाए। आप देखते हैं सर जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर भी कम से कम 100-150 आदमी घर में आता है, ये भैया करते हैं उसका, जो कि हमारे पास ये काम किसका है सर? सरपंच का है, मुखिया का है, वार्ड का है। लेकिन मुखिया वार्ड सोचता है जाइए या थाना जाइए, इन्हें तो थाना जाने नहीं देते हैं, घुरा लेते हैं। आप देख भी रहे हैं सर। चलिए अच्छी बात है। तो क्या अच्छा पंचायत मुझे एक चीज बताइए, आप आरजेडी पार्टी से हैं, आप कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी देखिए लोकसभा का चुनाव है, 2 चेहरा है, आप ही के अलायंस में अजीत शर्मा आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, ठीक है। जबकि ये जो पूरा का पूरा भागलपुर लोकसभा ये आरजेडी का गढ़ माना जाता है। यहाँ कांग्रेस का जब तक सदानंद जी थे तब तक यहाँ कांग्रेस का कुछ बोलबाला था। सदानंद जी जब से चले गए उसके बाद में यहाँ कांग्रेस का कोई भी कार्य नहीं हुआ, ठीक है, आरजेडी के गढ़ में। लेकिन कांग्रेस के लाइन से अगर अजीत शर्मा जी आ रहे हैं तो क्या उनको वोट कीजिएगा? हम कैसे बताएंगे सर, हम तो देवे नहीं करेंगे, हमारा पार्टी तो हम तो देवे करेंगे। लेकिन जनता से पूछेगा, जनता के मन पर नहीं सर, हम जबरदस्ती तो दिलवा नहीं सकते हैं। चाहेगा सब जनता तब तो मिलेगा सर। हम अगर बोलेंगे कि नहीं उसको दीजिए तो बोलेगा जबरदस्ती कर रहा है। तो एक तरफ मान लिया आपके चलिए विकास पुरुष हमारे नीतीश कुमार जी हैं, उनके अलायंस पार्टी से जदयू से अजीत मंडल जी आ रहे हैं, तो अजय मंडल सॉरी अजय मंडल जी, तो या तो अजय मंडल को आप लोग दीजिएगा। हम तो अपना पार्टी के देंगे ना सर। अच्छा, आरजेडी से हैं, आप आरजेडी और वो कांग्रेस से हैं। हाँ। तो कांग्रेस है चाहे आरजेडी है, सब वो एक एक ही ही पार्टी हो गया। तो हम तो कांग्रेस के देंगे सर। अच्छा, एक तरफ ये बीजेपी में आ गए हैं, एनडीए सरकार में। जी अब माथा माटी सब कहे कि नहीं हम भाजपा को देंगे, भाजपा को देंगे, तो किसको हम समझा सकते हैं सर? ठीक ठीक ठीक। तो एक बड़ा कहते हैं कि जातीय समीकरण में पूरा बिहार उलझ कर रह गया है। जहां आरजेडी का गढ़ माना जाता है ये भागलपुर लोकसभा, यहां आप देख रहे हैं कि आरजेडी के अलायंस में यानी इंडिया गठबंधन के अलायंस में कांग्रेस पार्टी से अजीत शर्मा जी को लोकसभा का वोट मिला है। लोकसभा के तरफ से अजीत शर्मा जी को टिकट मिला है। यहाँ लोग कंफ्यूज है कि भाई ये आरजेडी का गढ़ है तो यहाँ आखिर
भाई कांग्रेस की पार्टी जो आ रही है उनको वोट कैसे करेंगे। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि एनडीए की सरकार है, केंद्र से लेकर के राज्य तक के नीतीश कुमार जी का और यहाँ अजय मंडल जी का कई सालों से, कई वर्षों से उनका साम्राज्य चल रहा है। तो अब जनता ये कंफ्यूज है कि हमारा भागलपुर कैसे विकास करेगा। भागलपुर की जनता को विकास करने के लिए यहाँ नेताओं को क्या करना पड़ेगा। एक तरफ बीजेपी का खेमा और दूसरे तरफ आरजेडी का खेमा। इस अलायंस में भागलपुर की जनता कंफ्यूज है कि मैं बीजेपी को आगे लाऊं या मैं आरजेडी को आगे लाऊं। एक बड़ा सवाल आज की तारीख में है, जनता कंफ्यूज है और ये जातीय समीकरण में पूरा बिहार का जो विकास का मुद्दा है वो कहीं न कहीं रुका हुआ है। तो मैं बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस तरीके से ये हेलीकॉप्टर में बैठ करके आप बिहार को विकास का वो जो नजारा दिखाते हैं, हम आपको दिखाते हैं। ये आपका बिहार है और ये बिहार का झोपड़पट्टी है और यहाँ एक हैंडपंप है और यहाँ इस तरफ देखिए सैकड़ों ये आपका बिहार है। और ऐसे बिहार को आप लोग विकास की बात करते हैं। आपके पास जो बड़ी बड़ी बातें होती है फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठ के, हेलीकॉप्टर में बैठ करके, और ये बिहार की जनता है। वोट लेने के लिए लॉलीपॉप दिखाने का बड़ा अच्छा नजरिया है, लेकिन याद रहे इसी जनता के वोट से आप उस हेलीकॉप्टर में बैठे हैं। आप सड़क से लेकर के सदन तक का सफर करते हैं, आप मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री बनते हैं और एक ग्राम पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक बैठ करके राज करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस जनता की आवाज को भी आपको सुनना होगा, इस जनता के भी वोट का आपको ख्याल रखना होगा, तब जाके आप और आपकी सरकार चलेगी। नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 009 टीवी नेटवर्क बिहार।